जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग कैसे कमान बनाएं और क्या क्या उसमें आना है, उसके अनुसार से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता है वो देख ले और हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लेखपाल परीक्षा हेतु उसके सिलेबस के बारे में। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया भी अपनाएंगे जो आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या क्या ज़रूरी जानकारी हैं वो आपसे हम साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जो लेखपाल की परीक्षा है उसमें आयोजित होगी तो क्या आएगा, कितना टाइम होगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, इस इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये पेपर होगा 100 नंबर का। पेपर होगा 100 नंबर का तथा इसका समय जो रहेगा वो 2 घंटे मिलेगा सभी को। और प्रश्न का आकार होगा जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और गलत उत्तर के लिए 1/4 अर्थात 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो पेपर 100 नंबर का होगा, समय 2 घंटे का मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इतना उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है और कौन सा चैप्टर में क्या आएगा वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें इतिहास भारत का और राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 5 नंबर का होगा और कुल अंक इसके भी 5 होंगे। दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, 5 नंबर का होगा ये भी और 5 क्वेश्चन आएंगे। अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी 5 नंबर का आएगा और इसके भी कुल अंक 5 मिलेंगे, मतलब 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक मिलेंगे। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब भारत का संविधान और उसके समाज के बारे में भी हम लोग पढ़ना पड़ेगा, जो 5 प्रश्न होंगे और इनके अंक भी 5 मिलेंगे। और आगे पढ़ेंगे ग्राम्य समाज के बारे में और उसके विकास के बारे में। ग्राम समाज और उसके बारे के विकास के बारे में पढ़ेंगे। 5 प्रश्न आएंगे 5 अंक नंबर के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ये आएगा 5 नंबर का और 5 प्रश्न होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस, साइंस भी ज़्यादा नहीं आएगी, 5 नंबर की आएगी, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ेगा, तो आराम से पढ़ते हैं इसको। 5 नंबर की आएगी साइंस। समय 2 घंटा है, आपको पहले ही बता दिया हमने, ठीक। अगला है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण आए 10 क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 10 अंक मिलेंगे। अगला है हमारा मैथ, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको मैथ बोलते हैं, मतलब इसमें आएगा डीआई। डीआई में आता है, डीआई में जैसे हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट वाली डीआई हो गई, कॉलम वाली हो गई, जो 4 प्रकार की डीआई आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे सामान्य हिंदी जो कि 10 नंबर की होगी। और आगे पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों ये भी 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बन रहे हैं वो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, मतलब यूपी जीके जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल यूपी जीके। तो यूपी जीके के 20 प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। इस प्रकार टोटल 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। समय 2 घंटे का मिलेगा। तो
आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या आएगा। विषय प्रश्नों की संख्या, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर, साइंस, पर्यावरण, मैथ, हिंदी। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं और डिटेल से इसके बारे में। जैसे इतिहास के बारे में क्या आएगा, इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आ जाए विषयगत ज्ञान के अनुसार हम लोग भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के तहत इसमें पढ़ेंगे। भारत का इतिहास के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक पक्षों की जानकारी ये पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी पढ़ना है। राष्ट्रीयता का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सालपरक जानकारी, मतलब हम लोगों को मिडेवल हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ना है। समझ गए होंगे उम्मीद है। भारत का इतिहास सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मिडेवल हिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी करनी है। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इसके बारे में पढ़ना है। भारत के संविधान के बारे में, भारतीय संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत का संविधान कैसे बना, किस प्रकार बना, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था एवं पंचायती व्यवस्था कैसे अपनाई गई ये पढ़ेंगे। लोक नीति या आधिकारिक मुद्दे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली से ज्ञान, ये सब सभी को पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पढ़ाया जाएगा, सब लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात? चलो अच्छा है। और आगे जानते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे देश के देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल की जानकारी, कृषि एवं वानिकी की जानकारी, बागवानी की जानकारी, पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्ररूप। मतलब भारत के भूगोल में हम लोग देश के भौतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। और विश्व भूगोल के बारे में जानकारी होगी क्या भाई, नदियाँ वगैरह पूछेंगे विश्व भूगोल के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब पढ़ते हैं भारत की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के बारे में क्या आएगा। तो इसमें भारत का आर्थिक नियोजन एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण है सतत विकास के लक्ष्य, ये जरूर पढ़ना है। सरकार के बजट क्या अव्यय, मतलब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, और वित्तीय प्रणाली के बारे में जानना है। भारत में कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य का विकास कैसे हुआ ये पढ़ना है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार के बारे में, यह भारत की अर्थव्यवस्था में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव जो हुए थे 1991 में, उनके बारे में पढ़ना। औद्योगिक नीति के परिवर्तन जो हुए उसके बारे में, इनके औद्योगिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान, रेलवे, ये चैप्टर पढ़ना है। उम्मीद है समझ गए होंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि लेखपाल के बारे में क्या पढ़ना है। अगला है हमारा ग्राम समाज एवं विकास। इसके अंतर्गत ग्राम में विकास की भारतीय संदर्भ में क्या स्थिति है, ग्राम विकास कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, ग्राम विकास योजनाओं का प्रबंधन एवं ग्राम विकास शोध प्रणाली पर किस प्रकार काम हो रहा है, ये सभी पढ़ना है आप लोगों को। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं जो गांव में चलती हैं, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ये जानना है। ग्रामीण समाज विकास, ग्रामीण गांव का कैसे विकास हो, ग्राम विकास और भूमि सुधार केंद्र, भूमि को कैसे सुधारा जाए, और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित जो गांव के लिए योजनाएं दी गई हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये तो समझ लो यूपी करंट अफेयर के शामिल हो जाएगा।
अगला है हमारा 6 नंबर पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अगला है साइंस। साइंस के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, भारतीय सुरक्षा में, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के दैनिक जीवन में उपयोग। ये समझ लेना दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में आएगा। हम लोग ये मत पढ़ेंगे कार्बन वगैरह के बारे में, वो भी आगे होगा तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, अनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी जो भारत में अपनाए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, समझ गए होंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोतों में नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सब के बारे में अच्छे से विज्ञान में आएगा, ना कि हम लोगों का वो बेसिक साइंस आएगा। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित विज्ञान आएगी इसमें। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब अगला बचता है हमारा पर्यावरण, गणित और यूपीजी के, तो उसको भी जान लें अच्छे से क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा। इसके अंतर पर्यावरण के अंतर्गत और आपदा प्रबंधन, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या क्या आएगा। पर्यावरण अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण कि कैसे उसका प्रदूषण का कम किया जाए, बढ़ाया जाए। आकलन करना है जलवायु परिवर्तन, समान मुद्दों पर संबंधित जानकारी, ये सब पढ़ना है। भारत में आपदा, सबसे महत्वपूर्ण ये है, भारत में आपदा, गैर सुरक्षा एवं संरक्षा संरक्षा की चुनौती के रूप आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन। आगे सीधे हम लोग जानते हैं कि NDRF के जो कार्य होंगे उसके बारे में, और राज्य में SDRF के द्वारा जो कार्य होंगे उसके बारे में, कैसे कार्य करती ये पढ़ेंगे, और इनकी संस्थाएं कहाँ कहाँ हैं ये जानेंगे, और संस्थाओं के द्वारा किया गया प्रयास या उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, समझ। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा मैथ। मैथ के अंतर्गत हम लोग इसे डाटा इंटरप्रिटेशन बोला गया है इसमें। तो मैथ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या क्या आएगा। मैथ आंकड़ों की व्यवस्था, विश्लेषण, सांख्यिकी, ग्राफ और डायग्राम, अभ्यर्थियों की सांख्यिकी एवं ग्राफिकी डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से संबंधित ज्ञान एवं निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो 3-4 प्रकार की DI आएंगी जो आगे जब क्लासें के माध्यम से जानेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कौन कौन सी DI आनी है, ग्राफ एवं डायग्राम, संख्या। तो जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बचा है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक, व्यावसायिक समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, सूचना एवं परिपत्र संबंधी प्रश्न जो होंगे, मतलब हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि किससे किस प्रकार के किस विभाग को पत्र लिखा जाए, ठीक, समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ण एवं ध्वनि का विचार, उच्चारण, लेखन, मात्रा, व्यंजन, मतलब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है। इसके बाद आएंगे संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये हम लोग शब्द रचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आगे और क्या है, शब्द के प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द हम लोगों को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय, निपात इत्यादि, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उम्मीद है सब लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग ये जानेंगे अच्छे से आगे। आगे है हमारा
ये हो गया संज्ञा सर्वनाम। अब है शब्द ज्ञान के अंतर्गत हम लोग जानेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अर्थों का वाक्यांश के लिए एक शब्द या भिन्न अर्थक शब्द, समानार्थी शब्द, समान शब्द वाले, उपयुक्त शब्द का चयन, संबंधित संबंधवाची शब्दावली, शब्दों की शुद्धि। जैसे आ जाता है ना कि लिखो मौद्रीकरण कैसा है, विदेशीकरण इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं, आपको क्लास में बताएंगे आगे। व्याकरण की कोटियाँ, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, व्यक्ति, पक्ष, वाच्य। वाच्य हो गया, पक्ष हो गया, काल, ये बात इनको पढ़ना है, बात आराम से पढ़ना। वाक्य संरचना, प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। मतलब वाक्यों के बारे में पढ़ना है कि इनमें से कौन सा है, सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे हम लोग करते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। तो आप लोग समझ गए होंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में आराम से। तो हिंदी के बारे में जाने। ओके, अब आइए जानते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद बचेगा हमारा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आइए जानते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक समाचार एवं ज्ञान, समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इतिहास एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में जानना है। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनका प्रयोग, मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सामान के अनुप्रयोग। ईमेल आईडी को बनाने में ईमेल प्रयोग की सूचना, मतलब मेल और ईमेल कैसे करना है, किसे भेजना है, कैसे भेजना है, इस प्रकार की जानकारी के प्रश्न मिलेंगे। प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल संरचना, इसकी भी जानकारी पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोगों को ये सब पढ़ना है। और इसके सबसे ज़रूरी है MS वर्ड, MS एक्सेल महत्वपूर्ण है तथ्य, इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ना है। मतलब पढ़ना सभी है कंप्यूटर में, कुछ छोड़ना नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ये भी पढ़ना है, इसके भी प्रश्न मिलेंगे। डिजिटल वित्तीकरण, उपकरण और उपयोग, मतलब डिजिटल में जो कंप्यूटर के साथ उपकरण अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है, उनके भी प्रश्न आ सकते हैं। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ साइबर सुरक्षा के बारे में यह भी पढ़ना है। कंप्यूटर के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट तथा देश तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो को जिस क्षेत्र से आएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे जानते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान में उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, त्यौहार, लोक नृत्य, तकनीकी क्षेत्र, भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, अर्थव्यवस्था, कृषि, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और करंट अफेयर एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको बेसिक बहुत ही डिटेल से समझाया कि उत्तर प्रदेश लेखपाल में कौन क्या क्या आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने सभी से अच्छे से समझ लिया है और अपनी तैयारी को इन्हीं सिलेबस के अनुसार मजबूत करेंगे। तो दोस्तों आगे ऐसे ही हमारी और भी क्लासें आएंगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे आगे क्या क्या आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।